नूतन कथासार चैनल के दर्शकों को हमारा जय श्री राधे। प्यारे भक्तजनों, आज हम जो वीडियो आपके समक्ष ला रहे हैं इसमें बहुत ही ज्ञानप्रद आपको हम बात सुनाने वाले हैं और हमारी इस ज्ञानप्रद बात को सुनकर के आपको कुछ नवीनतम ज्ञान मिले तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा हमारे चैनल नूतन कथासार को सब्सक्राइब करें। प्यारे भक्तजनों, श्रीमद् भागवत कथा जो सप्ताह यज्ञ पारायण का हम लोग अनुष्ठान करते हैं, श्रीमद् भागवत कथा का मूल उद्देश्य जो होता है वो नंबर 1 में भगवान के प्रति हमारे मन में श्रद्धा प्रेम उत्पन्न हो, हम भगवान की भक्ति करें। और दूसरे नंबर पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का वाचन हेतु जो व्यासपीठ बनती है, उस व्यासपीठ का दूसरे नंबर में मूल उद्देश्य होता है कि जो वक्ता उस व्यासपीठ पर विराजमान होकर व्यास के रूप में संसार को भगवान की भक्तिमयी और ज्ञानप्रद बातें करने के लिए उस व्यासपीठ पर विराजमान होता है और भगवान की भक्ति एवं ज्ञानप्रद बातों को सुनाता है। आज हम ये देख रहे हैं कि उस व्यासपीठ का दुरुपयोग करते हुए बहुत से ऐसे लोग उत्पन्न हो चुके हैं इस समाज के अंदर। हमारे हिंदू आद्य सनातन समाज के अंदर बहुत ऐसे लोग उत्पन्न हो चुके हैं जो उस व्यासपीठ का दुरुपयोग करते हैं। समाज में ज्ञान बांटने के बजाय समाज को अज्ञानता परोस रहे हैं, जिसमें मनोरंजन आदि चीज़ें भी सम्मिलित कर रखी हैं। आइए, इस विषय को हम पिछले वीडियो में भी आप लोगों को सुना चुके हैं और विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा एक ज्ञानप्रद बात। जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि मैं आज आपको एक ज्ञान की बात बताने वाला हूँ, तो वो ज्ञान की बात ये है, अब इधर उधर से अपना ध्यान बिल्कुल हटा लें और हमारी तरफ अपना ध्यान दें, क्योंकि मैं बहुत ही ज्ञानप्रद बात बताने जा रहा हूँ। आइए, ज्ञानप्रद बात यह है कि हमारे देश में आप लोगों ने सुना होगा समाज सेवी अन्ना हजारे जी का। परम आदरणीय अन्ना हजारे जी ने काफ़ी संघर्ष करके हम सबको, भारतवासियों को, एक बहुत सुंदर कानून भारत की सरकार के संविधान से लेकर हम सबको दिलवाई है। वो कानून है सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005। इस कानून के अंतर्गत आप अपने घर बैठे, भारत के कुछ मुख्यतः ऐसे कार्यालय हैं जहां से आपको सूचना प्राप्त नहीं हो सकती है। धारा 8 का के अंतर्गत भारतीय संविधान की धारा जो सूचना अधिकार अधिनियम में सम्मिलित है, RTI मैनुअल में ये मैंने पढ़ा है इसको, जो उसमें अंकित किया गया है कि धारा 8 का के अंतर्गत कुछ ऐसे कार्यालय हैं जिनसे ये सूचना आपको नहीं दी जा सकती और आपको इस कानून के अंतर्गत जो सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 है, इसके अंतर्गत आप कार्यालय से, दफ्तर से, सरकारी, अर्ध सरकारी, किसी भी दफ्तर से आप 30 दिन के अंदर पत्र लिख कर के जो सूचना आप घर बैठे चाहते हैं वह पत्र लिख कर के उस कार्यालय को आप भेज करके 30 दिन के अंदर आपको सूचना घर बैठे प्राप्त हो जाएगी। इसकी पूरी प्रक्रिया है कि आपको एक पत्र लिखना पड़ेगा और पत्र के साथ जो डाक खाना होता है, पोस्ट ऑफिस, उस पोस्ट ऑफिस से आपको पोस्टल आर्डर लेना पड़ेगा। साथ में पोस्टल आर्डर लगा के उसकी एक स्लिप आपके पास रहेगी और उस पोस्टल आर्डर को पत्र के साथ लगा करके और संबंधित कार्यालय से जहां से आप सूचना मांगना चाहते हैं
वहाँ के नाम, उस कार्यालय के नाम रजिस्ट्री के द्वारा भेज सकते हैं और रजिस्ट्री डाकखाने में होगी। और इसके साथ साथ आप जब 30 दिन के अंदर आपको संबंधित कार्यालय ने जहाँ से आपने सूचना मांगी थी आपको नहीं दी, तो आप जो है आपके पास जो बची हुई पोस्टल आर्डर की स्लिप है, जो आपने पहले पोस्टल आर्डर भेजा है, उसी को साथ में फ़ोटोकॉपी लगा कर के दोबारा आप लखनऊ, इसका जो उत्तर प्रदेश राज्य का मुख्यालय इसका लखनऊ में है, आप लखनऊ के लिए एक पत्र लिखें और पुनः उसकी पोस्ट ऑफिस में जाकर के रजिस्ट्री करवाएं। और फिर आपको जो है 30 दिन के अंदर उस कार्यालय से क्या कार्रवाई हुई उस कार्यवाही को आपसे अवगत करा दिया जाएगा और सूचना न देने वाले अधिकारी को 25,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। 25,000 रुपये का जुर्माना उस अधिकारी को भरना पड़ेगा जिससे आपने पहले सूचना मांगी थी और 30 दिनों के अंदर उस संबंधित अधिकारी ने आपको सूचना नहीं दी, उसको 25,000 रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ जाएगा। प्यारे भक्तजनों, इसके लिए विशेष जानकारी और प्राप्त करने के लिए हमें लिखें और हमारे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर हमें लिखें। विशेष जानकारी हम आपको अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर आपको देते रहेंगे। और इतनी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिख करके अवश्य बताएं। जय श्री राधे।